ओम शांति। आज 19 दिसंबर 2025। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और गहराई से मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। इस ज्ञान मंथन में आप भी साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। जिस लिंक के द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक ही लिंक रहता है। 1 जनवरी से हो सकता है इसमें कुछ परिवर्तन हो गूगल मीट में, तो आप अलर्ट रहेंगे। यदि आपको लिंक नहीं मिलता या लिंक चेंज होता है तो आपको दोबारा मंगाना पड़ सकता है। बाकी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, क्योंकि 1 तारीख से गूगल मीट कुछ चेंज कर रहा है। हो सकता है कि यही लिंक रहे, हो सकता है कि लिंक चेंज करना पड़े। फिर भी यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है या आती है, तो आप गूगल मीट पर इसी सामने जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा मंगा सकते हैं। अच्छा, और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कोई सुझाव है आपका तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर जाना है, अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अंतमति सो गति हो जाएगी। प्रश्न। वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? कौन सा वंडरफुल राज सुनाया है? बाबा कहते, बच्चे ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पार्ट हर आत्मा में नूंदा हुआ है। हर आत्मा अपने 5000 साल का रिकॉर्डिंग अपने साथ लेकर घूमती है। समझ रहे हैं? 5000 साल के अंदर उसने कब कब क्या क्या कहां कहां कैसे कैसे करना है, वो सारा उस आत्मा के अंदर रिकॉर्ड है। वो रिकॉर्ड भी ऐसा है जिसे कोई भी आत्मा तो क्या, प्रकृति तो क्या, परम आत्मा भी उसमें कुछ परिवर्तन नहीं कर सकता। उस रिकॉर्डिंग को कोई बदल नहीं सकता, इसलिए उसे कहा जाता है अविनाशी रिकॉर्डिंग। अनादि और अविनाशी रिकॉर्डिंग। हर आत्मा के अंदर ऐसी अनादि और अविनाशी रिकॉर्डिंग है जिसे कोई भी तरीका नहीं कि उसे थोड़ा सा भी 1 सेकंड के लाखवें हिस्सा जितना भी
कोई उसमें परिवर्तन कर सके। ना वो आत्मा खुद परिवर्तन कर सकती है और ना कोई और उसमें परिवर्तन कर सकता है। और उन सभी आत्माओं का पार्ट, प्रकृति के एक छोटे से छोटे एलिमेंट का पार्ट ड्रामा में एक्यूरेट नूदा हुआ है। एक्यूरेट टाइम पर एक्ट होता है। कोई भी एक्ट एक सेकंड के लाखों हिस्सा जितना भी, नैनो सेकंड तक भी कोई भी आगे पीछे नहीं हो सकता। इतना एक्यूरेट है। सूरज इधर से उधर हो सकता है, चांद इधर से उधर हो सकता है, नहीं हो सकता। कह देते हैं कि सूरज इधर से उधर हो जाए, वो इधर से उधर हो जाए, परंतु ये नहीं हो सकता। कोई भी चीज इस संसार की कभी भी इधर से उधर नहीं हो सकती। ये मुहावरा ही गलत हो गया। कुछ भी इधर से उधर नहीं हो सकता। हर 5000 साल बाद एक्यूरेट टाइम पर हूबहू रिपीट होगा। इसलिए कुछ भी होता है तो उसे नथिंग न्यू कहा जाता है। उसे नथिंग न्यू, क्योंकि ये 5000 साल पहले भी हुआ था। ये नथिंग न्यू पूरे यूनिवर्स के ड्रामा में कहा जाएगा। परंतु ड्रामा में या सृष्टि चक्र में जो कुछ भी होगा उसे क्या कहेंगे? सृष्टि चक्र में जो कुछ भी होगा उसे क्या कहेंगे? एवरीथिंग न्यू। एवरीथिंग न्यू। जब जब जो होना है तब तब सो होता है। एवरीथिंग न्यू, क्योंकि 5000 साल के अंदर कोई भी एक्ट रिपीट नहीं हो सकता। ये ड्रामा की वंडरफुल जो है ना एक्टिविटी है। कुछ भी वर्ल्ड ड्रामा में 5000 साल के अंदर रिपीट नहीं हो सकता। पांच 5000 साल के अंदर जो कुछ भी एक्ट होगा वो एवरीथिंग न्यू, हर एक्ट नया होगा। हर एक्ट नया। ये हर टाइम हमको याद रहे। भाई हाँ जी। भले हम वही 2-2:30 बजे या 4 बजे जो उठता है उतने बजे उठ जाए, लेकिन समय काल तो बदल गया ना। एक्ट हम भले रिपीट करें पर टाइम चेंज हो गया। हाँ, टाइम मैं उसी समय अभी मैंने किया तो टाइम चेंज हो गया ना। अभी मैंने हाथ उठाया, अब फिर हाथ उठाया, अब फिर हाथ उठाया, तो तीनों हाथ भले एक जैसे उठे हैं, एक जैसे नहीं है। इनका टाइम भी चेंज हो गया, इनका रूप भी चेंज हो गया। बाप कहते हैं बच्चे
इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं। ये बहुत बड़ा राज है। अपनी बात को ऑथेंटिक करने के लिए बाबा ने ये बात को और पक्का किया, मेरी भी कोई बड़ाई नहीं, मैं भी जो आकर करता हूं वो मेरा ड्रामा में पार्ट है। मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। बाप ये वंडरफुल राज सुनाकर जैसे अपने पार्ट को भी महत्व नहीं देते कि मेरा कोई, क्योंकि मैं कुछ अलग नहीं कर सकता हूं। बाबा के हर आत्मा भाई जी, कोई भी आत्मा हो। मतलब सबसे जो आज तक परमात्मा के लिए क्या कह सकते हैं, परमात्मा तो जो चाहे कर सकता है। जो सारी फिलोसफी हमारी, मतलब सारी दुनिया की फिलोसफी को रिजेक्ट कर दिया ना, कि भगवान चाहे तो किसी को नर्क से स्वर्ग में भेज दे, भगवान के हाथ में नहीं है। परमात्मा अपनी मर्जी कुछ नहीं कर सकता। उससे सवेरे कहना कि बाबा मेरे बच्चे को ठीक कर दो, वो कर ही नहीं सकता। ठीक होना है तो उसने अपने कर्मों के हिसाब से होना है, अपने पार्ट के हिसाब से होना है। उसने ठीक नहीं होना तो परमात्मा नहीं कर सकता उसको ठीक। परमात्मा को कहने की जरूरत नहीं है। मेरे को सद्बुद्धि दे देते, बाबा मुझे बता देता। कैसे बता देता? 5000 साल पहले बताया होता तो अब भी बता देता, हर कल्प में बताया होता तो अब भी बता देता। किसी कल्प में नहीं बताया तो अब कैसे बता देवे? ये बात हमें बहुत बहुत अच्छी तरह से बुद्धि में रखनी है। मेरे को पहले क्यों नहीं बुलाया? कैसे बुला लेते? तुम ये बोलते कैसे? यदि आपको बाबा बुला लेता तो आपने तो 5000 साल बाद ये बोलना है ना, तो आप ये फिर बोलते कैसे? ये बात बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में समझानी है। मैं यदि गुस्सा कर रहा हूं, बाबा मुझे गुस्से से बचा लेता, नहीं बचा सकता। ये पाठ बैठकर अपने आप को समझाना है। जो कुछ भी कर सकता हूं, परमात्मा ने डायरेक्शन दे दिए हैं, उन डायरेक्शंस को मैं अपने जीवन में अप्लाई ड्रामा अनुसार ही करूंगा। और मुझे सुधरना है तो मैं सुधरूंगा, और यदि मुझे नहीं सुधरना है तो नहीं सुधरूंगा। बस। अपने पाठ को भी हमारी तरह, हमारे जैसा बना दिया। कोई आत्मा किसी को नहीं बदल सकती। परमात्मा भी एक आत्मा है, वो भी किसी के पाठ में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। उसे कहने का कोई फायदा नहीं। परंतु आपने कल्प पहले कहा हुआ है, आप अपने पाठ के अनुसार कहेंगे, परंतु होगा नहीं। हो भी गया तो आपके अपने पाठ के हिसाब से हुआ, बाबा ने नहीं किया। बाबा को ये श्रेय देने की जरूरत नहीं है। मान लो आपने बाबा रूम में जाकर बाबा को कहा, बाबा मेरे घुटने ठीक कर दो, मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगी, 10 लाख रुपए दे दूंगी, और आपके घुटने ठीक हो गए।
तो बाबा ने नहीं किए। आपने पैसे यज्ञ में देने थे, आपने पैसे यज्ञ में दिए, पर तो आपके घुटने बाबा ने ठीक नहीं किए। घुटने तो आपके अपने हिसाब से ठीक हुए, क्योंकि बाबा को ये आर्ट, ये कला नहीं आती। पहले क्यों नहीं ठीक हो गए? उन्होंने अपने टाइम पर ठीक होना था, उससे पहले कैसे ठीक हो जाते? फिर ये बात आपने सुना करके लाखों लोगों को इस प्रकार से यज्ञ में पैसा स्वाहा करने के लिए आपने तैयार करना था, इसलिए आपने इसका शोर मचाया, तो लाखों लोगों ने भी पैसा अपना सफल किया। परंतु यह उन्होंने पहली बार नहीं किया, हर कल्प वो इसी प्रकार से करते हैं। उन्होंने अपने पार्ट के अनुसार किया, आपके अनुसार नहीं किया। क्योंकि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बिना प्रतिक्रिया के, बिना क्रिया के प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। हर एक्शन प्रतिक्रिया होती है और हर प्रतिक्रिया क्रिया होती है। इसमें यह बात समझ में आ रही है? हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, हर क्रिया किसी ना किसी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और इक्वल होती भाई जी, इक्वल होती है। ये देखो ना, कितने टाइम से न्यूटन ने फार्मूला दिया, समझ करके, पहचान करके, परंतु इसको हम अपने जीवन में उपयोग नहीं कर सके, और ये अभी भी मैक्सिमम, बाकियों को छोड़ो, बीके भी इस बात को नहीं समझ पाए। जानते सारे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होती है और इक्वल होती है, सबको रटा हुआ है जिसने भी थोड़ा साइंस पढ़ी है, और अपोजिट साइड होती है। क्रिया की प्रतिक्रिया जिसने दी है उसी तरफ होती है। ये नहीं कि मैं क्रिया करूं इधर और चली जाए कहीं और। बाल हमने दीवार पर मारी है, वो हमारे पास आएगी। बाल हमने मारी है दीवार पर, वो परली तरफ चली गई है या थोड़ा और ऊपर चली गई है, क्योंकि हमने जोर से मारी है, क्योंकि हमने जिधर के लिए मारी है उधर जाने के लिए गई है उधर। शतरंज में खेलते हैं या वो डंडे वाला खेल खेलते हैं कि बॉल को ऐसे तरीके से टच करना है ताकि बॉल गोल में जाके गिरे। क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, तो इसी प्रकार से क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, वो इक्वल टू द ऑपोजिट साइड भी होती है और दूसरी साइड भी जाती है, क्योंकि होनी तो क्रिया की प्रतिक्रिया है ना। अब जो इधर उधर चली गई है वो घूम फिर कर वापिस आएगी। उस आत्मा को कार्मिक अकाउंट बराबर करना है। गीत, आखिर वह दिन आया आज, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। सुख शांति का वर्षा देने के लिए बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं। ब्राह्मण लोग भी क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। देते हैं ना? ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना?
कि आयुष्मान भव देते हैं पर उसमें कुछ नहीं होता। हाँ, धनवान भव, पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की कोई बात ही नहीं। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वे जानते हैं हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला कौन है, उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये तो कहेंगे ही कि हम बच्चों को मालूम है, हम बच्चों को मालूम है ये राजधानी स्थापन हो रही है व डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। फिर पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, ब्राह्मण से फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को ये पता नहीं कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो ये तो सत्य बात है। बाप सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं, सत्य बताकर सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ, पाप आदि कुछ भी नहीं होता और कलयुग में अजामिल पाप आत्माएं होती हैं। अजामिल भी एक ऐसा पाप आत्मा रहा या वर्णन किया जाता है कि जिसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य का काम नहीं किया था। ये समय बिल्कुल रौरव नर्क का ही है। रौरव नर्क, घोर नर्क, जहां दुख के सिवाय और कुछ है ही नहीं। दिन प्रतिदिन रौरव नर्क दिखाई पड़ेगा। मनुष्य ऐसा ऐसा कर्तव्य करते रहेंगे जो समझेंगे कि बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है, तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है। इसमें भी काम महाशत्रु है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे जंगम ये फकीरों को कहा जाता है। लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारियां बच्चा पैदा करेंगी। अब वो समय है, कुमार कुमारियां आदि सब गंध करते रहते। जब बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप कहते हैं मैं आता हूं, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है।
बाप समझाते हैं, समझाते ही ऐसे हैं, चक्कर लगाया, नाटक पूरा होता है, अब बाप को याद करो। तो तुम सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाबा कह रहे हैं, परंतु हर आत्मा उतना सुनेगी, उतना करेगी जितना उसको बनना है, जितना उसको बनना है। कितना साधारण रीति समझाते हैं। पाप कोई अपने पार्ट को इतना महत्व नहीं देते कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूं, मेरा रोल इंपॉर्टेंट है, नहीं, क्योंकि मेरा भी रोल फिक्स है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। मैं किसी भी आत्मा के लिए अपने पार्ट को बदल नहीं सकता कि भी इसका मैं भला कर दूं। मैं चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, चाहना भी नहीं हो सकती बाबा के पास, क्योंकि बाबा को याद है कि मैं कुछ नहीं बदल सकता। ये तो मेरा पार्ट है, नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद मुझे आना पड़ता है। ड्रामा में मैं बंधायमान हूं। ड्रामा में बाबा क्या कह रहे हैं? ड्रामा में मैं बंधायमान हूं। तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा बताता हूं। अंतमति सो गति हो जाती है। वे इस समय के लिए ही कहा गया है। ये लाइन क्या स्ट्रेस दे रही है, क्या किस बात पर जोर दे रही है? दुनिया वाले गरुड़ पुराण या पुराणों के आधार पर अनेक कहानियां, अनेक बातें लिखी हैं अंतमति सो गति पर, और बाबा उसमें करेक्शन कर रहे हैं। ये अंतमति सो गति ये पूरे कल्प में और कभी भी लागू नहीं होती, केवल इस संगम समय पर ही लागू होती है। वे इस समय के लिए ही कहा गया है। पूरे कल्प में और किसी समय अंतमति से गति का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने कहानी बना दी कि अंत में उसने हिरण के बारे में सोचा और वो हिरण जाके बन गया। नहीं बन सकता। इस समय हमने जो अवस्था अपनी लास्ट में बना दी, उस अवस्था के साथ हम परम धाम जाते। वो मेरिट हमारे साथ जाती है, वो रिजल्ट हमारे साथ जाता है। उसी मेरिट के आधार पर हम वापस आते हैं। बाकी ये नहीं कि हमने लास्ट में शरीर छोड़ते वक्त, आखिरी टाइम परम धाम जाते वक्त हमने हिरण को याद कर लिया तो हम हिरण बन जाएंगे, कुत्ते को याद कर लिया तो कुत्ता बन जाएंगे। नहीं, इस समय भी हम उससे कोई मतलब नहीं। इस समय आत्मा की हम जो अवस्था बना देंगे, उस अवस्था से हम अपने घर जाएंगे और उसी अवस्था से आएंगे। हमारी अवस्था परम धाम में जाने के बाद चेंज नहीं हो सकती, बदल नहीं सकती। जैसे हम जाएंगे वैसे ही हम आएंगे। तो हमारा जाना और आना एक्यूरेट होगा। हमारा जाना और आना एक्यूरेट होगा। यही सब की, ये जो हमारा जाना और आना है, ये सब की यूनिक आईडी भी है, ये सब की मेरिट लिस्ट भी है। जहां तक उन्होंने हर कल्प अपने आप को पहुंचाना है, यह हर एक की चरम अवस्था भी है।
रिजल्ट भी यही है। ये रिजल्ट भी चेंज नहीं हो सकता। हमारी यूनिक आईडी चेंज नहीं हो सकती, हमारा रिजल्ट चेंज नहीं हो सकता, हमारी अवस्था चेंज नहीं हो सकती। यह हमारी सबकी अपनी अपनी चरम अवस्था है। उसी चरम अवस्था तक ही पहुंचना है, उससे फालतू नहीं पहुंच सकता और उससे कम भी नहीं रह सकता। उससे फालतू भी नहीं जा सकता और उससे कम भी नहीं हो सकता। ये इसी समय की बात है और कल्प में किसी समय भी नहीं होता। ये फार्मूला और कल्प में किसी समय नहीं होता। उस शरीर छोड़ने वाला जो पार्ट है, उस शरीर छोड़ने पर कोई भी जो मेरा पार्ट है, मैंने वहीं जाकर जन्म लेना है। चाहे वो मैं पार्ट अच्छा बजा रहा था, चाहे मैं पार्ट खराब बजा रहा था, अगला पार्ट मेरा जैसा है, मैंने वैसा पार्ट जाकर के ही बजाना है। क्योंकि एक बात गलत निकलती है, उसके बाद आगे आने वाले भगत बच्चे जो भजन बनाने वाले हैं, गीत बनाने वाले हैं, उस गलत बात में और गलतियां करके और कहानी बना देते। ये इसी समय के लिए ही कहा गया है। ये अंतकाल है ना, ये वर्ल्ड ड्रामा में आत्मा का अंतकाल है और वो सृष्टि चक्र में, ये वर्ल्ड ड्रामा में आत्मा का अंतकाल है और वो सृष्टि चक्र में एक शरीर का अंतकाल है। आत्मा का अंतकाल नहीं है। ये राज भी हमारी बुद्धि में रहे। परमात्मा हर आत्मा के अंतकाल की बात कर रहे हैं। अंतकाल में जो अवस्था उसकी होगी वो उसकी परमानेंट अवस्था है। वो उसी अवस्था में रहेगा और उसी अवस्था से ही इस संसार में नेक्स्ट कल्प में पार्ट बजाने आएगा। बाप युक्ति बतलाते हैं, बाप युक्ति बताते हैं। माम एकम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू। ये कोई नई बात नहीं है। एक जिन की कहानी सुनाते हैं ना, उसने कहा काम दो, तो जितने काम दिए वो फटाफट करके आ जाता। काम दो, तो उसको कहा सीढ़ी ले आओ, अब इसके ऊपर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो, फिर ऊपर चढ़ो, फिर नीचे उतरो। जब तक मैं तुम्हें ना बुलाऊं तब तक तुम चढ़ते और उतरते रहो, तुम काम में बिजी रहो। तो बाबा हमें भी कहते बच्चे, जब तक घर नहीं जाना है, जब तक आप अपनी चरम अवस्था को प्राप्त नहीं करते हो, तब तक आप ये एक्सरसाइज करते रहो, तभी घर पहुंचेंगे। क्योंकि हर एक ने अपनी चरम अवस्था को प्राप्त करना है, उतनी ही वो एक्सरसाइज करेगा जितना उसका पार्ट है। बाप भी कहते हैं ये खेल भी उतरने और चढ़ने का है। ये नहीं है कि चढ़ गए तो उतरेंगे, नहीं, ये खेल ही है उतरने और चढ़ने का। जिसके लिए एक खिलौना भी बाबा ने बताया था
किसको याद आता है वो खिलौना? उतरने और चढ़ने वाला खिलौना, क्योंकि हम उससे खेले हुए। हाँ जी, स्पिन वाला खिलौना भाई जी। हाँ, एक जो साइकिल की तार होती है उसके ऊपर, साइकिल के स्पोक में स्प्रिंग लगी होती थी। हाँ, उसके उस तार के अंदर जो हमारे पेन के अंदर स्प्रिंग होता है सिक्के वाला, उस स्प्रिंग को उस तार के ऊपर डाल दिया जाता है और उसका एक सिरा थोड़ा मोड़ करके उसमें कोई ना कोई खिलौना बांध दिया जाता है, चाहे मछली बांधी जाए, चाहे बंदर बांधा जाए, मतलब वो उसके अंदर अटका दिया जाता है, उसके गोल सुराख के अंदर। अब वो उस तार के साथ धीरे धीरे अटकता 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 नीचे आता है और फिर उसको उल्टा करेंगे तो फिर नीचे आ जाएगा दूसरी तरफ। बस एक बार चढ़ना समझो, एक बार उतरना समझो। उल्टा करने के बाद चढ़ गया तो चढ़ने के बाद उसको उल्टा करेंगे तो फिर उतरने लगेगा, तो फिर उसको उल्टा करेंगे तो फिर उतरने लगेगा। तो उतरना और चढ़ना यही जो है ना, सिर्फ हमने तार को चेंज करना है और वो उतरेगा और चढ़ेगा। तो बाबा ने भी मुरली में, कई मुरलियों में उस जो खेल है उस खेल का जिक्र किया हुआ है, उतरना और चढ़ने का। पतित से पावन, पावन से पतित बनना है, ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। आपने ड्रामा अनुसार पावन से पतित और पतित से पावन बनना है, ठीक है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत सहज है। परंतु युद्ध कौन सी है, ये न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते करते हैं, फिर याद टूट जाती है, माया दीवा बुझा देती है। इस पर गुल बकावली की भी कहानी है। बच्चे जीत जाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। भाई जी गुल बकावली कहानी कैसी है भाई जी? अब ये कहानी तो मुझे याद नहीं आ रही, पहले याद थी क्योंकि काफी टाइम से उस कहानी का जिक्र नहीं किया, तो उस कहानी में क्या होता है मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा, फिर किसी दिन बताएंगे आपको। जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं, फिर हाँ जी, गंधारी के संदर्भ में थी, गंधारी जो पात्र है ना महाभारत का, उसके संदर्भ में थी कहानी। मतलब वही है ना कि जब तक क्लियर नहीं तो उसको मैं बता नहीं पा रहा, क्योंकि उसका जो इस सिचुएशन है उसके साथ कैसे रिलेट है, किसी को पता है तो सुनाए। बहुत अच्छे चलते हैं, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है। बच्चे भी कहते हैं बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं, तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे माला के दाने थे, आज हैं ही नहीं। ये भी मिसाल है, गज को ग्राह ने खाया, ये है माया का तूफान। गज ने ग्राह को खाया, ये है माया का तूफान। बाप कहते हैं इन 5 विकारों से संभाल रखते रहो, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो, ये शिक्षा बाप की एक ही बार मिलती है।
ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं, ऐसा कभी और कोई कहेंगे नहीं कि तुम आत्म अभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे। नाम, रूप, देश, काल सब याद रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूं, अब वापिस घर जाना है। तुम पहले सतो प्रधान थे। सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उसमें भी नंबर 1 ये ब्रह्मा है। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं। इनके लिए पूरे 84 जन्म है। ये पहले पहले श्री नारायण थे। इनके लिए कहते गोया सबके लिए समझ जाते हैं। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान लेकर फिर वे नारायण बनते हैं। झाड़ में भी दिखाया है ना, यहां श्री नारायण और पीछे में ब्रह्मा खड़ा है। पिछाड़ी में ऊपर कौन खड़ा है? ब्रह्मा खड़ा है। किसमें दिखाया है? कौन से चित्र में दिखाया है? झाड़ के चित्र में। झाड़ के चित्र में दिखाया है। झाड़ के चित्र में दिखाया है। नीचे कौन खड़ा है? नीचे कौन खड़ा है? नीचे तो ब्राह्मण पुरुषार्थी है और ऊपर संपूर्ण खड़ा जाता है बताओ। तो ऊपर खड़ा है नीचे कौन विष्णु खड़ा खड़ा है। है वो बताओ। विष्णु। नीचे नारायण खड़ा है कि विष्णु खड़ा है? विष्णु भाई जी। हाँ, हमने उसको आज तक विष्णु समझा, विष्णु कहा और बाबा उसको श्री नारायण कह रहे हैं। तो कैसे, क्यों कहा बाबा ने उनको श्री नारायण? बाबा ने उनको श्री नारायण क्यों कहा? नारायण लक्ष्मी भी बनते हैं जी? नारायण भी बनते हैं। नारायण लक्ष्मी भी बनते हैं, नारायण भी बनते हैं। हाँ, जो विष्णु बनेगा वो लक्ष्मी भी बनेगा, लक्ष्मी बनेगा या नारायण बनेगा। इसलिए नीचे खड़ा है विष्णु, परंतु उन्होंने कहा है कि वहां खड़ा है नारायण, क्योंकि विष्णु कोई है नहीं। वैसे ऐसे कोई 4 भुजा वाला बाबा कहते कोई विष्णु होता नहीं है, परंतु विष्णु कहा जाता है जिसमें विष का अणु भी ना हो, जो संपूर्ण निर्विकारी बना, उसे विष्णु कहा जाता है। ब्रह्मा सो विष्णु। ब्रह्मा जो है वो पतित था और उसकी पतित अवस्था में उसका नाम रखा गया ब्रह्मा, जब वो एकदम, और फिर जब उसने अपने आप को परिवर्तन कर लिया, जब वो संपूर्ण पवित्र बना, तो ब्रह्मा सो विष्णु कहा गया। तो इसलिए सबको विष्णु चतुर्भुज का लक्ष्य दिया गया। और वो बनेंगे क्या? जिस स्टेज का वो पुरुषार्थ करेंगे वो उस समय का नारायण बनेंगे। तो ये विष्णु बनना माना नारायण बनना। और ऊपर में कौन खड़ा है इसकी जगह पर? ब्रह्मा। नीचे विष्णु खड़ा है, ऊपर ब्रह्मा। नीचे ब्रह्मा बैठा है, उसके बैठने का मतलब है कि वे अभी तपस्या कर रहा है। वे अभी तपस्या कर रहा है। अब वो तपस्या करके कमल फूल समान पवित्र बन गया है। और विनाश से पहले ही, क्योंकि नारायण से तो 1-1 शुरू होगा, नारायण छोटा बच्चा तो नहीं होगा। और सतयुग का प्रथम राजकुमार के रूप में विनाश से पहले सतयुग का पहला राजकुमार जन्म लेगा। और विनाश तक वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो अपने राज्य को आकर के संभाल सके। विनाश में
उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। तो बाबा ने उसके लिए कहा, जो अब प्रकृति को पावन बनाने में मदद करता है, प्रकृति उनके शरीर को सुरक्षित रखती है। उनका शरीर 1 साल के लिए सुरक्षित रहेगा और आत्माएं परम धाम से आएंगी परिवर्तन के बाद, और फिर नया कल्प शुरू हो जाएगा। तो ये रूस और अमेरिका, ये दोनों को दिखाया है कि ये दोनों ही इस विनाश के लिए निमित्त बनेंगे, पार्ट बजाएंगे अपना। ठीक है, क्योंकि ये झंडा पुराने वाला लगा हुआ है जब उनका निशान हसिया और उसका होता था। और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है, नीचे राजयोग सीख रहे हैं। ब्रह्मा नीचे बैठकर तपस्या कर रहा है और ऊपर अपनी संपूर्णता को प्राप्त कर चुका है। तो प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे, परम पिता एक को ही कहा जाता है। प्रजापिता फिर इनको ब्रह्मा को कहा जाता है। ये देहधारी है, वो विदेही है, वो विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहते हैं, उनको प्रजापिता नहीं कहेंगे। लौकिक बाप को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे। वे परम पिता तो परम धाम में रहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं कहेंगे। वे तो यहाँ साकारी दुनिया में हो गया, सूक्ष्म वतन में भी नहीं। प्रजा तो है स्थूल वतन में। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता, प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जाता। भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं। मनुष्य तन जिस पर नाम पड़ते हैं, उनसे वो न्यारा है। आत्माएं वहां रहती हैं तो स्थूल नाम रूप से न्यारी हैं, परंतु आत्मा तो है ना। साधु संत आदि सिर्फ घर बार छोड़ते हैं, बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना। छोटे बच्चे को कुछ भी पता नहीं रहता, इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता, इसलिए छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा हो नहीं सकती। छोटे से बड़ा होगा फिर भी पतित तो कहेंगे ना। बाप समझाते हैं, सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नूंदा है। इस चक्र में कितने शरीर लेते हैं, कितने कर्म करते हैं, जो फिर रिपीट होना है। पहले पहले आत्मा को पहचानना है। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। यही है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है। बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना, कब से शुरू हुआ उसके लिए क्या कहते हैं? कुदरत। ये क्या बोला होती है? कुदरत कहते हैं। ऑटोमेटिक। ये ड्रामा ऑटोमेटिक है। क्रिया की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया की प्रतिक्रिया, ये ऑटोमेटिक है। आत्मा कैसी है? ये ड्रामा कैसे बना हुआ है? इसमें
कोई कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे समुद्र या आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, यह अविनाशी ड्रामा है। कितना वंडर लगता है। जैसे बाबा वंडरफुल, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है। ये ज्ञान भी क्या है? बड़ा वंडरफुल है। कभी कोई बता ना सके। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। इतने सब एक्टर्स अपना अपना पार्ट बजाते ही आते हैं। नाटक कब बना, ये कोई प्रश्न उठा नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो दुख सुख की दुनिया बैठ बनाई। अरे ये तो अनादि है, पहले आदि होती नहीं, बनी बनाई है। ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं ये क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी बाप तुम तब सुनाते हैं जब समझदार बनते हो। तो तुम दिन प्रतिदिन क्या करेंगे? उन्नति को पाते रहते हो। पहले तो बाबा बहुत थोड़ा सुनाता था, वंडरफुल बातें थी, फिर भी कशिश तो थी ना। उसने खींचा, भट्टी की भी कशिश थी। शास्त्रों में फिर दिखाया है कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। कृष्ण को कंसपुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहां होते ही नहीं। कंस आदि तो जब कृष्ण जन्म लेता है होते हैं ना। सतयुग में तो कोई कंस आदि होते नहीं। गीता, भागवत, महाभारत ये सब कनेक्शन रखते हैं, है तो कुछ भी नहीं। गीता, भागवत, महाभारत ये तीनों किताबें, तीनों बातें अपना संबंध रखती हैं, परंतु है तो कुछ भी नहीं। समझते हैं ये दशहरा आदि तो परंपरा से चला आता है। रावण क्या चीज है ये भी नहीं जानते, कोई भी नहीं जानते। जो भी देवी देवता थे वे नीचे उतरते उतरते पतित बन गए। रड़ियां भी वह मारते हैं जो जास्ती पतित। हाँ जी, गीता, भागवत और महाभारत क्या कनेक्शन रखते हैं? महाभारत व्यास ने लिखा, गीता उस महाभारत का एक अंश है। भागवत व्यास के पुत्र शुकदेव ने लिखा। तीनों किताबों में कृष्ण का ही वर्णन है, कृष्ण के से जुड़े हुए हैं। भागवत में कृष्ण के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। महाभारत में कृष्ण के साथ, कृष्ण का एक ही एक दो चार अध्याय होंगे, थोड़ा सा ही पार्ट है। बाकी उसमें मतलब कृष्ण भी उस फैमिली, कृष्ण की फैमिली को यहाँ पर जोड़ दिया है बाकी सब के साथ। महाभारत में पूरा परिवार, पूरे जो है ना देश का वर्णन है, समझो सभी राजाओं का वर्णन है जो उस समय राजाएं थे। तो उस समय के राजाओं का वर्णन है, उसमें कृष्ण का भी वर्णन है। और गीता फिर कृष्ण के साथ जुड़ी हुई है। तो कृष्ण होने के कारण, कृष्ण के कारण तीनों किताबों का एक दूसरे के साथ क्या हो गया? संबंध हो गया। जो जास्ती पतित बने हैं इसलिए पुकारते भी हैं, हे पतित पावन। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत को और कोई नहीं जानते। तुम जानने से चक्रवर्ती राजा बन जाते हो,
त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना। विनाश भी जरूर होना है। नई दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं, अभी तो अनेक धर्म हैं। समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, फिर जरूर वे एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है। ये चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। कोई नई बात नहीं है। बहुत बारी राजाई ली है, जिसका पेट भरा हुआ होता है वे गंभीर रहते हैं। अंदर में समझते हो हमने कितना बार राजाई ली थी। कल की ही बात है, कल ही देवी देवता थे, कल ही देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाए, आज हम पतित बने हैं, फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेंगे, ये पुरुषार्थ से ही होता है। तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे, अब फिर मंदर लायक बना रहे हैं। जो अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती है बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे, बरोबर हम तो कोई भी काम के नहीं थे। अभी हम वर्थ पाउंड बन रहे हैं। वर्थ पाउंड बनना माना पूरे काम के, पूरे जितना हमें करना चाहिए था उतना हम काम करने वाले बन रहे हैं। कल्प कल्प हमारी कीमत पूरी बनती जा रही, क्योंकि काम पूरा करेंगे तो हमारी कीमत भी हमें पूरी मिलेगी, काम कम करेंगे तो हमारी कीमत भी कम हो जाएगी। कल्प कल्प बाप हमको पैनी से पाउंड बनाते हैं। कल्प कल्प हम पैनी बन गए थे, वर्थ नॉट ए पेनी, मतलब पाउंड की जो कीमत थी वो 1 पैसा भी नहीं रही थी, और बाबा अब आकर हमें पेनी से 1 पैसे से पूरा पाउंड बना देते थे। हमारे अंदर थोड़ी सी बैटरी पड़ी हुई थी, उसको फुल चार्ज कर देते हैं, हमारी पूरी वैल्यू बना देते हैं। अब बनाने की विधि देते हैं, बनती सब आत्माएं खुद हैं, क्योंकि बनाने की विधि दी, टीचर पढ़ाने वाली विधि दी, तो इस कारण टीचर ने बनाया, डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए। कल्प पहले इसी प्रकार बाबा ने हमें बनाया, परंतु बनने की मेहनत हर आत्मा खुद करती है। कल्प पहले वाले ही इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। पहले भी आपने ये प्रदर्शनियां की थी, पहले भी आपने ये ज्ञान सुनाया था, ये सेवाएं की थी, आप भी कर रहे हो। जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तुम कर रहे हो। इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना कर रहे हो। भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं, ये सब है पुजारी पने की सामग्री। पूज्य पने की सामग्री कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य पॉइंट्स समझाते हैं, आगे के की ढेर पॉइंट्स तुम्हारे पास रखी हैं। वे अभी क्या करेंगे, ऐसे ही पड़ी रहती हैं। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट्स समझाते रहते हैं। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। ये पॉइंट्स कोई आगे वाली कापियों में थोड़ी होंगी। फिर पुरानी पॉइंट्स को तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते हैं कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था। नंबरवार बाप कहते हैं, नंबरवार बाप कहते हैं
कल्प पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था, नंबरवार पढ़ते रहते हैं, कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं, व्यापार में भी ग्रहचारी बैठती है, इसमें हार्ट फेल नहीं होना चाहिए, इसमें हार्ट फेल नहीं होना चाहिए। फिर उठ करके पुरुषार्थ किया जाता है, मनुष्य दिवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं। कभी किसी का दिवाला निकल जाता है, फिर अपना बिजनेस काम धंधा शुरू करता है, फिर कमा लेता है। यहां भी कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ, फिर से चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते हैं गिरे हो फिर चढ़ो, ऐसे बहुत गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं। बाबा मना थोड़े ही करेंगे, बाप जानते हैं ऐसे भी बहुत आएंगे। बाप कहेंगे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे। ड्रामा प्लेन अनुसार ही कहेंगे, मेरे बाबा कहते मेरे के अनुसार नहीं, ड्रामा प्लेन अनुसार ही सब करेंगे, ड्रामा प्लेन अनुसार ही सब बनेंगे। मैं नियमित हूं, मैं कहता हूं, मैं समझाता हूं, परंतु सब ने बनना अपने अपने ड्रामा पार्ट अनुसार है। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर से पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे ना। बाबा के पास कितने आते हैं मिलने, कहता हूं बेहद के बाप का कहना नहीं मानेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। बाप आत्मा समझ आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है, फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है। वे ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, ये तुम्हारा गुरु भी है, ये तुम्हारा ईश्वर भी है। यहाँ कहते हैं तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक दूसरा न कोई, सब इनको ही याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है, ये देह भी मेरी नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो नहीं बैठ जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर बाप की याद में रहे ऊंच पद पाना है। स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार ना कर सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। वरदान, सर्व शक्तियों की लाइट द्वारा आत्माओं को रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भाव। वो जड़ लाइट हाउस होता है जो समुद्र के किनारे बंदरगाह पर खड़ा होता है, जो पानी के जहाजों को रास्ता दिखाता है कि इधर है बंदरगाह जहां से ये लाइट आ रही है। वो एक बहुत ऊंचा टावर बनाया जाता है ताकि दूर और बहुत तेज लाइट होती है ताकि दूर तक दिखाई दे और वो सीधा बंदरगाह की तरफ ही आए, कहीं इधर उधर ना चला जाए। तो रास्ता दिखाने वाले चैतन्य लाइट हाउस भाव। यदि सदा इस स्मृति में रहो कि मैं आत्मा विश्व कल्याण की सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूं, तो जो भी संकल्प करेंगे बोलेंगे
उसमें विश्व कल्याण समाया हुआ है होगा और यही स्मृति लाइट हाउस का कार्य करेगी। जैसे उस लाइट हाउस से एक रंग की लाइट निकलती है, ऐसे आप चैतन्य लाइट हाउस द्वारा सर्व शक्तियों की लाइट आत्माओं को हर कदम में रास्ता दिखाने का कार्य करती रहेगी। स्लोगन है, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। अव्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। जैसे कर्म में आना स्वाभाविक हो गया, वैसे कर्मातीत होना भी स्वाभाविक हो जाए। कर्म भी करो और याद में भी रहो। जो सदा कर्म योगी की स्टेज पर रहते हैं, वे सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। सहज ही कर्मातीत हो सकते हैं। जब चाहे कर्म में आए और जब चाहे न्यारे बन जाए। ये प्रैक्टिस कर्म के बीच में करते रहो, बीच बीच में करते रहो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जी। जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।